जय हिंद दोस्तों। आर्मी अग्निवीर गणित मॉक टेस्ट नंबर 3 लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप तैयार करके जाइएगा। 6 जून की परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है। ये 4-5 जून की जो परीक्षा हुई है मैथ में ऐसे क्वेश्चन ही आए हैं दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है, ये तैयार करके जाइए। तो क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार है, आयताकार खेत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए और 10% चौड़ाई कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। इसमें दोस्तों ए वाला फार्मूला यूज करते हैं, x + y + x × y बटे 100। अब इसमें मान रख दो दोस्तों सबका, जैसे 20 धन 20 बढ़ा दिया 10 माइनस के 10 धन 20 गुणित 10 बटे 200। 2 से 2 जीरो उड़ गए, यहाँ 2 बचे, यहाँ 20 में से 10 गए तो 10 बचे प्लस के -2, यानी आंसर आएगा टोटल 8, यानी 8% की वृद्धि। प्लस के 8 हैं तो 8% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% की साधारण ब्याज दर। अब दोस्तों इसको सीधा ही है, 10 × 30 यानी 30% निकालना है। ये 5,000 अपने आप का 100% है और 10 × 30 यानी 30% निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 × 15 और 2 जीरो यानी 1500। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 और HCF 10 है। एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या। इसमें दोस्तों ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, LCM × HCF बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अब LCM क्या है दोस्तों, 120 गुणित 10। एक संख्या है दोस्तों मान लो 30, तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करना है। अब दोस्तों इसको इस प्रकार करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ जाएगा, 3 से 3 चौके 12, 1 जीरो यानी दूसरी संख्या 40 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की त्रिज्या का सूत्र ये होता है दोस्तों, πr² बराबर 616। तो उन्होंने त्रिज्या पूछी है तो 22/7 गुणित r² बराबर 616। दोस्तों इसको काट देंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 छक्के 66। तो 2 से दोस्तों ये जाएगा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब दोस्तों इसका गुणा इसमें कर देंगे, 28 का गुणा 7 में, 28 गुणित 7 बराबर r²। 8 7 56 की 6, हाथ सिलाई 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 19। 196 दोस्तों होता है, आपको पता ही हुआ किसका वर्गमूल, 14 का। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि 12 वस्तुओं का क्रममूल 15 वस्तुओं के विक्रमूल के बराबर तो हानि प्रतिशत। ये दोस्तों सेम क्वेश्चन रहता है, जैसे 12 वस्तुओं का क्रममूल 15 वस्तुओं के विक्रमूल के बराबर है, तो 15 और बराबर 12, ये CP हो जाएगा और ये SP हो जाएगा। अब कितने की हानि हुई है, 3 की। कितने पे, 15 पे, इंटू 100। 5 × 15, 5 दूनी 10 जीरो, 3 से 3 गया 20, यानी 20% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए 20% की हानि हुई दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 6, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। यदि सिपाही की गति 8 किलोमीटर और 7 किलोमीटर चोर की है तो सिपाही को चोर कितने सेकंड में पकड़ सकता है समय में। दोस्तों ये सापेक्ष गति है, यानी एक समान गति में भाग रहे हैं, तो एक समान गति में चाल हमेशा घटती है। अब दोस्तों जैसे 1 किलोमीटर आएगा, 8 में से 7 जाएंगे तो 1 किलोमीटर पर हावर आएगा। अब इसको करना मीटर प्रति सेकंड में, तो 1 इंटू 5/18। अब इसका दिया है 200, तो इसका आएगा दूरी, इसमें समय पूछा है, समय का होता है दूरी बटे चाल, यानी 5/18, 18 पहुँच जाएगा ऊपर। 5 से 4 बार 0, 36, 54, 72। अब दोस्तों ये आएगा 720 कितना सेकंड। तो इसको अब मिनट में कर दो, मिनट में कन्वर्ट करना 60 से देंगे। 1 0 से 1 0, 6 1 हम 6, 6 दूनी 12, यानी 12 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी 12 मिनट इसका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 15, 20 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। अब दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है आपको केवल 12, 15 और 20 का एलसीएम लेना है। तो आपको पता ही होगा इसका क्या होता है, इसका एलसीएम आता है दोस्तों 60। अब प्रत्येक स्थिति में 60 बचे, तो जो बच रहा है उसको जोड़ देना है, तो कितना आएगा दोस्तों 64, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों इस प्रकार सॉल्व करना है, पहले एलसीएम लेना है, फिर जो प्रत्येक स्थिति में शेष बच रहा है उसको जोड़ देना है, तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, यदि x प्लस 1/1 5 है तो x स्क्वायर का मान बताइए। अब जैसे 5 का मान 25 ले लेंगे, जैसे 5 का स्क्वायर है मान लो 25 धन 1/5 का स्क्वायर, 25 धन 1/25। तो दोस्तों ये 25 यहाँ 25 ले आएंगे, तो 25 के लिए यहाँ 25 से गुणा करेंगे, तो 25 को 625 से काटेंगे, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राइट आएगा। एक बेलन का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन। सबसे पहले दोस्तों आपको बेलन का आयतन का फार्मूला याद होना चाहिए। बेलन के आयतन का होता है πr²h। अब इसमें मान रख दो, पाई का मान होता है 22/7, जब नहीं दिया रहता 22/7 ले लो, और त्रिज्या 7, 2 बार है तो 7 × 7, ऊंचाई कितनी है 10। अब इसको काटा पीटी कर दो, 7 से 7 गया, 7 धाम के 70 गुणित 22, तो 7 शून्य 0 और 7 दूनी 14 की 4, हाथ सिलाई 1, 7 दूनी 14, 1 15, यानी इसका राइट आंसर रहेगा 1540, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा दोस्तों 1540। दोस्तों ये परसेंटेज का सवाल है, बहुत ही आसान होता है। 250 का 40%, जहाँ का आएगा वहाँ पे गुणा, 250 का 40% धन 280 का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज जोड़ा गया दोस्तों, इससे 2 जीरो से 2 जीरो, 2500 के 100 धन 2 जीरो से 2 जीरो, 28 पंजे 8 पंजे 40 की 0, हाथ सिलाई 4, अब फिर 5 दूनी 10 और 4 14, यानी 100 और 140 होगा दोस्तों 240। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में करती हैं, तो 2 आदमी और 3 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेंगी। इसका राइट आंसर दोस्तों इस प्रकार निकालेंगे, जैसे
4 मेल प्लस 6 फीमेल 20 दिनों में कर रही, और 2 मेल प्लस 3 फीमेल कितने दिनों में करेंगी। ये दोस्तों इसका हाफ है। अब जैसे ये 20 दिन हैं तो ये कम कम है, जैसे इसका आधा तो इसका भी आधा 10 दिन होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 190 अंक मिलते हैं और 26 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में कुल अंक कितने हैं। दोस्तों ये 36%, जैसे 190 हैं और 26 हैं, तो ये दोनों जोड़ दो तो पास का मान निकल आएगा। जैसे 190 धन 26 बराबर होता है 216। 216 का मान दिया है 36। अब 36 को ये 6 से कटेगा। अब एक परीक्षा 100 नंबर की होती है, तो इसमें 100 का गुणा कर दो। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। एक परीक्षा के अधिकतम अंक या कुल अंक 600 हो सकते हैं। 4, 8, 12 और 24 का चौथा अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये इस प्रकार रहते हैं, जैसे मान लो 4, 8, 12, 24, अंदर अंदर वाले का गुणा बाहर बाहर वाले का गुणा। जैसे दोस्तों 8 गुणित 12, 24 गुणित 4, 4 से ये 2 बार में गया। अब दोस्तों 12 से ये 2 बार में गया, 2 गुणित 2, यानी इसका राइट आंसर रहेगा ये। दोस्तों इसका दुगना हो रहा है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 48। जैसे 4 का डबल 8, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। एक स्कूटर 60,000 में ख़रीदा और 10% की दर से इसको हानि होती है, तो 1 वर्ष बाद उसका मूल्य। जैसे 60,000 का है, 10% की हानि, यानी इसमें से 10% घटा दो तो 10% आएगा 6,000। अब 60,000 में से 6,000 गए, दोस्तों आएगा 54,000। देखो इस प्रकार करेंगे। 60,000 है, 60,000 है, 100 का मान अपने लिए निकालना है 90 का। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, 9 छूँ 54, 2 जीरो 1 जीरो 1 3, यानी इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत यदि 10 है तो एवरेज क्या होगा। अब एवरेज निकालना दोस्तों, पर सम संख्या कभी भी बोलें तो इसमें n+1 हो जाता है। जैसे दोस्तों n+1 बराबर एवरेज, तो n कितनी है, जैसे 10 संख्या है, 10 में +1 कर दो, यानी इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 11। और ऑड नंबर का पूछे तो n, ऑड का n और इवन का n+1। दोस्तों ये आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं और परीक्षा में फंसते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों इस प्रकार की सीरीज और हम आगे लेते आएंगे, और जो अभी अग्निवीर GD ट्रेडमैन की जो परीक्षा चल रही है उसमें भी हम आपका साथ देंगे और आपको ऐसा एनालिसिस करके ले आएंगे कि 100% क्वेश्चन पेपर में आने की संभावना रहेगी। दोस्तों जय हिंद।